लेकिन दिल्ली में जो केस होता है, हमारे यूपी में कोई केस आपने सोचा? सबसे पहली बात, कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार था, उसके घर को जला दिया गया, उसकी वाइफ जल गई। ठीक है, हाथरस में एक जो दलित बेटी थी, उसका रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। कैसी बात कर रहे हो? योगी जो है वो बाबा हैं, मतलब बाबा मतलब हिंदू गए। थोड़ा हिंदू के पक्ष लेते हैं हम, खुला बोल रहे हैं कैमरा पे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ गया, वो बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाल बढ़ गया, टमाटर बढ़ गया, शेर पार रहे तो महंगा। साल पहले वही टमाटर 20 रुपए का है, 10 रुपए किलो, जो भी मालिक एग्जाम्पल। तो आपकी सैलरी 5000 थी, आज सैलरी आपकी 50,000 हुई, महंगाई 5000 हो गया, तो क्या गड़बड़ बढ़ रही हो? जो कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी, अरे सबको उल्लू बुल्लू सबको मिल जाएगा सरकारी नौकरी, जो मेहनत कर रहा हो। कुछ भी हो, बीजेपी मस्त है, बस बीजेपी सरकार बढ़िया है, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद देगा। लल्लू को देंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण बहुत चालाक होते हैं। जाने आदिवासी जाति के चलते आप किसी के चेहरे पे पेशाब कर रहे हैं, कहाँ तक जाएगी? मैं किसी को गाली नहीं, किसी को बुरा नहीं बोल रहा। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो गर्व करता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। मैं तो सामने बोल रहा हूँ, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। को धर्म की बिना पे या जाति की बिना पे कमतर समझा जा सकता है? नहीं समझ। इसका जो मुख्य पत्र है वो कह रहा है, तो क्या वो भी झूठ बोल रहा है? नहीं, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां पर देश भर से जो टूरिस्ट हैं वो घूमने आते हैं। और हमें आज एक युवा मिले हैं, यूपी से हैं, बनारस से हैं, जहां से मोदी जी सांसद हैं। और ये उनके तारीफ़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इनसे पूछेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा हर्ष तिवारी, डांसर, मैं डांसर हूँ। अच्छा, डांसर है। मीडिया पे, हाँ, हमारा 1,35,000 फॉलोअर्स है फेसबुक पे, इंस्टा पे 10,000 है। आज हो जाएंगे, एक फॉलोअर्स बस कम है, 10,000 हो जाएगा। और इसलिए मैं मोदी का इसलिए पक्ष हूँ क्योंकि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देशवासी में। हर चीज़ में, आप किसी में देखिए, अर्थव्यवस्था में देखिए, चाहे आप जिसे में ही कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो वो बेस्ट है। क्योंकि पहले सरकार क्या था, वो ऑनलाइन से, मतलब जैसे नेट बैंकिंग ऑनलाइन, तो काम पहले नहीं था, पहले ऑफलाइन था, तो कुछ ऑफलाइन में कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल, मैंने आपको कैश दिया, ठीक है, 50,000। तो इंटरनेट तो क्या कहते हैं, कांग्रेस के ज़माने में आया ना। इंटरनेट ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल उनके ज़माने में बिल्कुल आया, मैं समझ रहा हूँ, आया, लेकिन आप ये समझिए, उनके ऑनलाइन आया, लेकिन उनको प्रयोग करना नहीं आता था। योगी ने प्रयोग करना बताया। योगी जी ने बताया या मोदी जी ने बताया? मोदी जी, योगी जी सब एक है, क्योंकि मोदी जी की वजह से योगी जी आए हैं। हाँ। ठीक है, तो हम योगी जी मोदी जी बोले, चाहे एक कह रहे हैं, अब कह रहे, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं, मोदी जी बदल गए, अब वो मुसलमानों की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों की। हाँ। अब योगी जी चाहिए हमें सत्ता में। तो मुसलमान का कर रहे हैं, हिंदू का कर रहे हैं, लेकिन देश का तो कर रहे हैं। मुसलमान तो हमारे देश की तो है। हाँ। मुसलमान मेरे जो भाई, वो हमारे देश के है कि कहीं और क्या है, ये बताइए। तो पहले बीजेपी के सांसद कहते हैं उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, गिरिराज हुए जैसे। तो मुस्लिम को बोलते हैं कि मुसलमानों को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, जब जो मोदी जी का विरोध करते हैं। नहीं, जब करते तो मोदी जी उनका पक्ष क्यों लेते, ये बताइए। जब उनको बोलते कि पाक में चले जाओ तुम, तो यहाँ पे क्यों करते, उनके साथ क्यों, उनको वोट क्यों देते मुसलमान भाई लोग वोट दिए, तभी तो वोट पाए हैं वो। क्या बनारस में कोई एक भी मुस्लिम नहीं है? कोई एक सीट पाया? कोई मुसलमान ही तो हमारे मुसलमान भाई है जो उनको वोट दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे देश में उनको भगाया जाता है लोगों को कि मुसलमान उनके साथ नहीं है, तो बहुत गलत फहमी में है। हमारे मुसलमान भाई भी जो हैं, युवक है, जो पढ़ाई लिखा है, जो मतलब पढ़े लिखे शिक्षक हैं, वो ये सब नहीं करते बात, वो बात देखते हैं कि पढ़ाई की बात। मोदी जी की जो आप बता रहे हैं कि मैं मोदी क्या क्या काम किए बताइए। मोदी जी काम क्या बताऊँ, एक चीज़ तो पहली बात देखिए, एक चीज़ तो बताइए, जैसे आप दिल्ली हैं, अभी मैं दिल्ली में प्रेजेंट हूँ, आप भी दिल्ली में प्रेजेंट हो। दिल्ली में एक कंपेयर करिए और यूपी से कंपेयर करिए। हमारी यूपी 16 में रहता हूँ मैं, मेरा घर बनारस है, बनारस में करिए चाहे नोएडा में करिए, कंपेयर करिए आप, कोई भी केस करिए। एक केस हुआ, चलिए उसका मान लेता हूँ, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार है, केस हुआ, जो हुआ, लेकिन दिल्ली में जो केस होता है, हमारे यूपी में कोई केस आपने सोचा? सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात, क्या बात कर रहे हो यार, यूपी में केस नहीं होता? केस कौन सा हुआ कि आपने सुनो, कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार था, उसके घर को जला दिया गया, उसकी वाइफ जल गई। ठीक है, हाथरस में एक जो दलित बेटी थी, उसका रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। कैसी बात कर रहे हो यार? हुआ, लेकिन उनके साथ, मतलब योगी बाबा ने सीधा उनसे बोला गया था कि मैं आपके साथ हूँ। यहाँ कोई आपको बोला गया क्या? रातों रात जो है, वो जो बच्ची थी, उसका जो है, उसको जला दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उसके माँ बाप तक को नहीं देखने दिया गया यार। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो वो देखिए, अभी क्या है, लोग कहते हैं, और खासकर जो ओपोजिशन पार्टियां हैं, कि योगी सरकार जो है धर्म देख के, जात देख के जो है कार्रवाई करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक चीज़ बात तो है ही है, क्योंकि वो योगी जो है वो बाबा हैं, मतलब बाबा मतलब हिंदू गए। थोड़ा हिंदू के पक्ष लेते हैं हम, खुला बोल रहे हैं कैमरा पे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा काम यह है, मोदी का सबसे बड़ा काम यह है कि अर्थव्यवस्था, जैसे कि बाहर के लोग आते थे, जो बाहर से, मैं देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ।
बात देखिए हमारे अर्थव्यवस्था देखिए, हम आपको सिर्फ जो बोल रहे हैं कि पैसे ये बढ़ गए, वो बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाल बढ़ गया, टमाटर बढ़ गया, शेर पाड़ रहे हैं तो महंगा पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम देखिए शेर इसलिए है होंगे तो उसके रोकने की जिम्मेदारी किसकी है भारतीय जनता पार्टी की है। भाई मणिपुर में उनका सरकार है तो वो उनको देखना चाहिए। वहाँ के लिए हम भी थोड़ा निराश हैं, लेकिन जहाँ से हम हैं वहाँ के लिए तो बेस्ट है। हम अपने लिए जानते हैं कि हम जहाँ से हैं वहाँ से बेस्ट है। अच्छा, मतलब अभी खबर आ रही है कि प्याज जो है उसके भी दाम बढ़ गए। टमाटर तो 250 रुपये किलो, प्याज के भी दाम बढ़ गए। रखता है तुम्हारी ज़िंदगी में मायने रखता है महंगाई? देखिए महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आप भी समझिए कि आप भी नौकरी करते थे, हम भी नौकरी करते थे। एग्जाम्पल मानिए मैंने नौकरी नहीं किया क्योंकि हमारी उम्र भी 19 साल की है और मेरा बिजनेस खुद का है। आप नौकरी करते थे कुछ दिन पहले, 5 साल पहले, वही टमाटर 20 रुपये का है, 10 रुपये किलो, जो भी मालिक एग्जाम्पल, तो आपकी सैलरी 5,000 थी। आज सैलरी आपकी 50,000 हुई है, महंगाई 5,000 हो गया, तो क्या गड़बड़ है? सैलरी भी आपकी ज़्यादा हुई है, आपके आर्थिक व्यवस्था भी ऊपर हो रहा है, तो देखिए उससे उसमें कोई नुकसान नहीं है और उसमें आपको सैलरी बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी है, सैलरी बढ़ रही है। और जो कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी, अरे सबको उल्लू बुल्लू सबको मिल जाएगा सरकारी नौकरी। जो मेहनत कर रहा है वो कर रहा है। हमारे इलाहाबाद में होता है, हमारे इलाहाबाद से ज़्यादा तैयारी कहीं होती ही नहीं देश में। बता दीजिए कोई इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नाम सुना आपने? ये जो लाखों लोग जो तैयारी करते हैं तो लाखों लोग नहीं हो पाएंगे ना? उनमें कोई काबिलियत ही नहीं। लाखों लोग कैसे हो जाएंगे आप बताओ? सीट भी तो होनी चाहिए उतनी। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, सीट निकालेगा कौन? सीट निकाल रहे हैं ना, जितना उनको जरूरत पड़ रहा है निकाल रहे हैं ना, जितना निकाल रहा है वो दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था सरकार ने, हर साल दिया नहीं। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नहीं दिया, दिया कुछ तो दिया भाई साहब, अब तक नहीं दिया 2 करोड़ रोजगार। तो अप्लाई किया 8 सालों में, मिला सिर्फ 7 लाख लोगों को। 7 करोड़ 7 लाख लोगों को 22 करोड़ में 7 लाख कहाँ मिला यार? जवाब नहीं। अरे सरकार का आंकड़ा है भाई साहब, नहीं सरकार का आंकड़ा है, हमारा जवाब देखिए, जवाब है हमारे पास। मैंने आपको यही जवाब दे दिया कि कुछ भी हो बीजेपी मस्त है, बस बीजेपी सरकार बढ़िया है, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बस। कुछ भी 500 रुपये हो जाए, 5 लाख हो जाए, बीजेपी तब भी जिंदाबाद था, बीजेपी भी जिंदा है, क्योंकि हम सुकून से जीते हैं, सुकून से खाते हैं। पैसा अमीर के घर के नहीं, मीडियम क्लास लोग हैं, बस मीडियम क्लास के लोग हैं और बढ़िया रहता है, बढ़िया से रहता हूँ। महंगाई कितनी हो, महंगाई कुछ भी हो, योगी बाबा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। और हाँ, लड़ाई की सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा हर्ष तिवारी नाम है, हम लोग को पहले बहुत परेशानी होती थी। सिंपल बात तो यह है, अब सरकार हमारी है, क्योंकि हमारी इससे छोटे कोई सरकार ही नहीं है। तुम्हारे नाम से याद आया, यूपी में लोग कहते हैं कि बाबा जो है जातिवाद करते हैं, जो ब्राह्मण हैं उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। नहीं करते मानिए यार, क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मण एक वोट का ही नहीं पाता, कोई दे दो, कोई दो, किसको देगा? पूरे SDM वगैरह सारे ठाकुर भर लल्लू को देगा, लल्लू को देंगे। ब्राह्मण बहुत चालाक होते हैं, जान लीजिए। ब्राह्मण देखते हैं किसको है, और ब्राह्मण कभी भी देखिए वो ठाकुर का ही वेस्ट करते हैं, क्योंकि ठाकुर ब्राह्मण मिल के काम करते हैं, वो ठाकुर का वो करेंगे। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, सीधा बात बोल रहा हूँ, क्योंकि भाईचारा ठाकुर और ब्राह्मण में शुरू से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, जो है सामने बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, एक ब्राह्मण है मध्य प्रदेश के, परवेश शुक्ला, उन्होंने अभी एक आदिवासी के जो चेहरे पे जो है पेशाब कर दिया, वो वीडियो आपने देखी, इस पर क्या कहेंगे? क्या वो ब्राह्मण, उनका नाम वो भी ब्राह्मण थे, क्या यही है? नहीं, गलत है। उन्होंने सॉरी नहीं बोला था, उनने उनका पैर नहीं पड़ा था, उनका पैर उनका धोया नहीं था, गलती से धोया नहीं। सीएम साहब ने करा है ना, उनको बुला के सम्मान दिया है, सम्मान दिया ना, उनको सम्मान मिला ना। एक आदिवासी जाति के चलते आप किसी के चेहरे पे पेशाब कर रहे हैं, कहाँ तक चाहिए? मैं किसी को गाली नहीं, किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। उनको भी जाति का घमंड था, जो शुक्ला जी थे। घमंड नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको नहीं कह रहा, उनको भी जाति का घमंड था। जो शुक्ला जी थे वो विधायक के कैंडिडेट भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सीधी से, बिल्कुल। तो क्या ये जायज था, सही था? देखो वो तो गलत था। हाँ। बात ब्राह्मण और उसकी नहीं है, मैं वो पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आपने भी कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो गर्व करता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो सामने बोल रहा हूँ, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गलत तो गलत होता है, उन्होंने गलत किया तो गलत किया। किसी को धर्म की बिना पे या जाति की बिना पे कमतर समझा जा सकता है? नहीं समझ सकता, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने एक बात बताया कि जो भी ब्राह्मण हमारे साइड में है, वो ब्राह्मण पूरा बीजेपी को सपोर्ट करता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जातवाद ही नहीं कर रहा हूँ कि उनको सपोर्ट छोटी जात नहीं करते। छोटी जात नहीं करते तो कैसे वोट पा रहे हैं? वो मुस्लिम भाई नहीं करते, वोट कैसे पा रहे हैं? आप बताइए। इतनी 7 सीट है हमारे बनारस, लेकिन मुस्लिम नहीं है। RSS को जानते हैं? बिल्कुल। RSS का एक पत्र निकलता है, ऑर्गेनाइजर, उसने अपने उसमें लिखा है, आर्टिकल लिखा है, उसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी अब हिंदुत्व जो है नहीं चलने वाला है, आपको रोजगार भी देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये RSS का जो मुख्य पत्र है वो कह रहा है। तो क्या वो भी झूठ बोल रहा है? नहीं, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं।
फिर वो झूठ वो नहीं लोग बोल रहे। खुद कह रहे हैं कि भाई अब आपको रोजगार देना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान और आपका जो चेहरा था मोदी मैजिक वो ख़त्म हो गया। अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। काम कर रहे हैं वो जनता बेवकूफ। एक बार नहीं बताइए ना कहाँ है। अब तो गठबंधन के साथ है ना, गठबंधन साथ है ना, तो वो गलत थे पहले। वो पहले भी सही थे, अभी भी सही है। अभी भी सही है। अच्छा लगा बात करके आपसे, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।